नमस्कार, मैं शिवांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज की बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां सरकारी दवाओं के नाम पर एक बेहद खतरनाक और शर्मनाक खेल का खुलासा हुआ है। सोचिए, जो दवाएं गरीब मरीजों को मुफ्त मिलनी चाहिए, जिन्हें सरकारी अस्पतालों में जिंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, उन्हीं दवाओं पर नॉट फॉर सेल और गवर्नमेंट सप्लाई का टैग हटाकर उन्हें बाजार में बेचा जा रहा था। और हैरानी की बात यह है कि ये पूरा खेल किसी फैक्ट्री या गोदाम से नहीं, बल्कि एक घर से संचालित हो रहा था। औषधि विभाग की छापेमारी में लाखों रुपए की दवाएं, इंजेक्शन और फर्जी तरीके से बदले गए लेबल बरामद हुए हैं। आखिर कैसे चल रहा था ये काला कारोबार? कौन कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? क्या ये सिर्फ कुछ लोगों का खेल है या एक बड़ा नेटवर्क? आइए आपको इस सनसनीखेज खुलासे की पूरी कहानी बताते हैं। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के आगरा शहर का है, जहां औषधि विभाग की टीम ने पिछले 3 दिनों में लगातार छापेमारी कर एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। सबसे बड़ा खुलासा दयालबाग के राहुल विहार इलाके में हुआ, जहां ब्राइट फार्मा के संचालक मनीष पंजवानी उर्फ सनी के घर पर छापा मारा गया। टीम जब वहां पहुंची तो जो नजारा सामने आया वो चौंकाने वाला था। घर के अंदर बिना लाइसेंस के दवाओं का भंडारण, सरकारी सप्लाई के इंजेक्शन और सबसे खतरनाक, दवाओं की रीलेबलिंग, यानी दवाओं के पैकेट और बाइल पर लिखे नॉट फॉर सेल और गवर्नमेंट सप्लाई को केमिकल से मिटाया जा रहा था और उसकी जगह पर नई कीमत छाप कर उन्हें बाजार में बेचा जा रहा था। छापेमारी के दौरान ट्रिनबेलिमैब, एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन, इंसुलिन गार्लिन इंजेक्शन जैसी महत्वपूर्ण दवाएं बरामद हुई, जो आमतौर पर सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दी जाती हैं। सबसे चिंताजनक बात ये रही कि इंसुलिन जैसी संवेदनशील दवाओं को बिना तापमान नियंत्रण के रखा जा रहा था, जो मरीजों की जान के लिए सीधा खतरा बन सकता है। यहाँ से करीब 5,20,000 रुपए की दवाएं जब्त की गयी। ये मामला सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं रहा। टीम ने नवाबिया मार्केट, बोहरे राम मार्केट, महेश्वरी कॉम्प्लेक्स और जैन कॉम्प्लेक्स में भी कार्रवाई की। इस दौरान सुमित गुप्ता के अवैध गोदाम से 15 लाख रुपए की सैंपल दवाएं बरामद की गई। सुमित माधवानी के गोदाम से 12 लाख रुपए की दवाएं और कई जगहों से कुल मिलाकर दर्जनों संदिग्ध दवाओं के सैंपल जाँच के लिए भेजे गए हैं। सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि निरस्त लाइसेंस से भी कारोबार जारी है। खिन्नी गली में सीएफ एंटरप्राइजेस और गौरव मेडिको पर छापे में पता चला कि गोदाम का लाइसेंस पहले ही निरस्त हो चुका था। इसके बावजूद वहां दवाओं का अवैध कारोबार चल रहा था। यहां से करीब 40 लाख रुपए की दवाएं बरामद की गई हैं और सैंपल के लिए भेजी गई। यानी बिना लाइसेंस, बिना नियम, खुलेआम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ चल रहा था और किसी को भनक तक नहीं थी। पहले भी सामने आ चुका है बड़ा मामला। आपको बता दें कि मई महीने में भी इसी शहर में ज्योति ड्रग हाउस ट्री मेडिकल एजेंसी से करीब 3 करोड़ रुपए की अवैध दवाएं पकड़ी गई थी। उस मामले में भी कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। यानी साफ है कि ये कोई छोटा मामला नहीं है, बल्कि एक बड़ा संगठित नेटवर्क हो सकता है। इतना ही नहीं, अन्य मेडिकल स्टोर्स पर भी कार्यवाही की गई है और अभी भी जारी है। औषधि विभाग ने कई और जगहों पर भी जांच की, जहां पर पूर्वेल मेडिकेयर से 7,63,000 का स्टॉक सीज हुआ। हारे का सहारा एंटरप्राइज के रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई गई। सर्वेश्वर फार्मा में बिलिंग अनियमितता और साई कृपा डिस्ट्रीब्यूटर से संदिग्ध दवाएं मिली और दुर्गा मेडिको संदिग्ध स्टॉक बरामद किया गया। यानी पूरा शहर इस जांच के घेरे में आ चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि इन सब का जिम्मेदार आखिर है कौन? सरकारी दवाएं बाजार में कैसे पहुंची? निगरानी व्यवस्था कहां फेल हुई? और क्या इसमें अस्पताल या सप्लाई चेन के लोग भी शामिल हैं? और सबसे अहम बात कि क्या ये सिर्फ कुछ व्यापारियों का खेल है या फिर एक बड़े माफिया सक्रिय हैं? तो कुल मिलाकर आगरा का ये मामला सिर्फ दवाओं की कालाबाजारी नहीं, बल्कि सीधे सीधे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। जो दवाएं गरीब मरीजों के इलाज के लिए थी, उन्हें मुनाफे के लिए बाजार में बेचा जा रहा था। ये सिर्फ गैर कानूनी नहीं, बल्कि अमानवीय अपराध भी है। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क तक पहुंच पाती हैं या नहीं, और क्या इस खेल के असली मास्टरमाइंड सामने आते हैं या नहीं। क्योंकि जब बात दवाओं की हो तो कोई भी लापरवाही या भ्रष्टाचार सीधे जानलेवा बन सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।